फन फैक्ट, द नंबर वन रीजन वाई मोस्ट डाइट्स फेल इज बिकॉज ऑफ हंगर। आपका डाइट कितना भी परफेक्ट हो, अगर आपको हर 1 घंटे के बाद भूख लगेगी तो चांसेस है कि आप आपके डेली कैलोरी गोल से बहुत ज्यादा खाओगे। एक कैलोरी डेफिसिट में होने के साथ साथ मेरे पास आपके लिए 9 लाइफस्टाइल टिप्स और हैक्स है जिन्हें आपको आज से अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आप वो सारा स्टबर्न फैट जल्द से जल्द घटा पाओगे। मैंने खुद इन टिप्स को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया है और मैं आज भी ये टिप्स हर रोज इस्तेमाल करता हूँ टू मेंटेन अ लीन फिजिक ईयर राउंड। कुछ टिप्स आपको बहुत स्टूपिड लगेंगे बट ट्रस्ट मी दे वर्क। स्टार्ट करने के पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए बिकॉज वी आर वन बिग फैमिली एंड मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर ट्रांसफॉर्म करें। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। कभी कभी मैं अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा Q&A करता हूँ सो दैट वी कैन कनेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट टिप्स मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो आपके डाइट से सारे हाई कैलोरी डेंस फूड्स हटा दो। हाई कैलोरी डेंस फूड्स मतलब वो फूड आइटम्स जिनमें बहुत सारे कैलोरीज होते हैं और वो आपके पेट को बिल्कुल नहीं भरते। फॉर एग्जाम्पल नट्स और पीनट बटर। मुझे पता नहीं कि ये लोगों के डाइट में क्यों रहता है। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीनट बटर, मैं इस दुनिया में पीनट बटर का सबसे बड़ा फैन हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है विच आर बेटर सब्स्टिट्यूट। ऐसे फूड आइटम्स जो आपको सेम कैलोरीज में ज्यादा वॉल्यूम और न्यूट्रिशन देंगे। मैं बात कर रहा हूँ लो कैलोरी डेंस फूड्स की, जिनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सब्जियां। सब्जियों में बहुत ज्यादा फाइबर होता है और ऐसी कुछ सब्जियां होती है जैसे ये जिनमें ना के बराबर कैलोरीज होते हैं। नेक्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स देखते वक्त पीनट बटर का जार पकड़ने के बजाय खुद के लिए एक बड़ा सैलड का बोल बना के बैठो। आप इसे अगली सुबह रिग्रेट नहीं करोगे। अगर आप फूड आइटम्स को होशियारी से चुनोगे ना, देखो फैट लॉस कितना आसान बनेगा। तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने के 2 मेजर फायदे हैं। कार्ब्स और फैट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन ज्यादा फिलिंग होता है और ये कम कैलोरीज में आपके पेट को एक लंबे समय के लिए भरा हुआ रखता है। इससे आपको बेकार में भूख नहीं लगेगी क्योंकि पता है प्रोटीन आपके क्रेविंग्स को कम करने में भी मदद करता है। और 2, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टिपिकल इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर आपको डाइट के थ्रू सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा तो आई रेकमेंड एंड यूज न्यूट्राबे वे आइसोलेट। ये पानी में अच्छे से मिक्स होता है एंड इट गिव्स यू हाई क्वालिटी प्रोटीन। डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज द सीक्रेट टू गेटिंग श्रेडेड। आपके किचन में जाओ और आपके मम्मी को पूछो कि आपके घर का सबसे छोटा चम्मच कहाँ है। इसे हमेशा आपके करीब रखना, ये आपकी बहुत मदद करेगा। इससे पहले कि आप कहे क्या बकवास कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। जब आप खाना खाते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान इस वक्त खाना खा रहा है। ये सिग्नल मिलने पर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली भूख कम करने लगता है। बट द प्रॉब्लम इज ये सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखो, मैं इस ओट्स के बड़े बोल को इस बड़े चम्मच की मदद से 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट उन 2 मिनट के बाद मुझे स्टिल बहुत भूख होगी इवन दो मैंने इतना सारा खाना खाया है एंड दैट्स बिकॉज मैंने ये मील बहुत जल्दी खत्म किया। अब सोचो, अगर मैं इस सेम मील को इस छोटे वाले चम्मच से खाऊंगा तो मुझे ये ज्यादा बार करना पड़ेगा, जिससे मुझे साइकोलॉजिकली लगेगा कि मैंने ज्यादा खाना खाया है। सो बी पेशेंट व्हेन यू आर ईटिंग एंड टेक योर टाइम। वेट कम करते वक्त पानी इज प्रोबेबली वन ऑफ माई फेवरेट फूड आइटम। इन जनरल भी जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर वेट लॉस करते वक्त पानी का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। अगर आपको आसानी से वजन घटाना है ना तो अपने वाटर इंटेक को बढ़ाओ। द बेस्ट पार्ट इज कि पानी में कोई कैलोरीज नहीं होते और ये आपके पेट को एक्सपैंड करता है जिससे आपकी भूख कम होगी। आई ट्राई टू गेट इन एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। सबसे इजी ट्रिक बताओ, काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त पानी की एक बड़ी बॉटल आपके बाजू में रखो और हर 5-10 मिनटों के बाद पानी पियो। इसके साथ साथ पानी आपके हेयर और आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं अपने दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करता हूँ। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होते एंड इट्स लोडेड विद कैफीन। कैफीन इनडायरेक्टली आपको फैट लॉस करने में मदद करता है। नहीं ये मैजिकली जादू का इस्तेमाल करके फैट बर्न नहीं करता, बट इट स्लाइटली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। बट मैं ब्लैक कॉफी को इस कारण की वजह से रेकमेंड नहीं करता। द मेन रीजन कि मुझे कैफीन इतना पसंद है इज बिकॉज इट सप्रेसेस योर एपेटाइट। ये आपकी भूख कम करने में मदद करता है। थिंक अबाउट इट, कैफीन एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसर होने की वजह से आपकी भूख कम करता है,
जिससे आप कम खाना खाओगे, which will make it easier to stick to your calorie limit. अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन सेंसिटिव हो, एक और चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, डाइट सोडास। अगर आपको अचानक से कोल्ड ड्रिंक पीने का क्रेविंग आता है या अगर आपके पास दिन में बहुत कम कैलोरीज बचे हैं, तो रेगुलर कोक और पेप्सी पीने के बजाय आप डाइट सोडास का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें कोई कैलोरीज नहीं होते, प्लस ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये पीने के बाद आपका पेट बहुत एक्सपैंड करता है, जिससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि आपको भूख नहीं लगी है। बट कीप इन माइंड कि ये इतने हेल्दी नहीं रहते हैं, इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सो प्लीज इसे एक रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम मत करना। ध्यान रखना कि अगर आप डाइट सोडास को बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करोगे तो आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। Intermittent fasting can be a very useful tool when trying to lose weight. फास्टिंग करते वक्त आप खुद को एक लिमिटेड ईटिंग विंडो में रिस्ट्रिक्ट करते हो और खुद को सिर्फ कुछ घंटों में खाने की इजाजत देते हो। सोचो, एक लिमिटेड ईटिंग विंडो होने की वजह से आपको आपके डेली कैलोरीज को खाने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते तो आपको उन्हीं कैलोरीज को पूरे दिन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, जिससे हर मील का साइज बहुत छोटा होता। ये करने से आप आपके पेट को सेटिस्फाई नहीं करोगे और आपको कुछ मिनटों के बाद वापस भूख लगने लगेगी। फास्टिंग करने का एक और बढ़िया फायदा है कि ये आपकी इंसुलिन और आपकी ब्लड शुगर को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे होते हो और लेट से आप सुबह उठते उठते एक सैंडविच खाते हो, तो आपके पेट के अंदर कार्ब्स जाते हैं। अब यही सेम कार्ब्स आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक अप करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कुछ मिनटों के बाद और कार्ब्स और खाना डिमांड करने लगेगी। इसकी वजह से जब भी मैं वेट लॉस कर रहा होता हूँ, मैं अपने फर्स्ट मील को जितना हो सके उतना डिले करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उठते उठते कुछ खाना खाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे कुछ मिनटों के बाद और खाना खाने का मन होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपके दिन के मेजॉरिटी कार्ब्स को आपके वर्कआउट के अराउंड शेड्यूल करो। मतलब आपके प्री वर्कआउट मील और आपके पोस्ट वर्कआउट मील में जितने हो सके उतने कार्ब्स इंक्लूड करो, क्योंकि दैट्स व्हेन यू एक्चुअली नीड एनर्जी। सो कार्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। वेट लॉस करते वक्त मैं चाहता हूं कि आप आपके दिन के सारे सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस करें। आपकी बॉडी सिंपल कार्ब्स को झट से डाइजेस्ट कर पाती है, जिसकी वजह से आपको वापस भूख लगेगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऑन द अदर हैंड स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, क्योंकि ये फाइबर से भरे होते हैं। ये आपके पेट को एक लंबे समय के लिए भरा हुआ रखेंगे। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की लिस्ट रही ये, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो और इस वीडियो के बाद बैठ के सोचो कि आप आपके करंट डाइट में किस प्रकार के कार्ब्स इंक्लूड कर रहे हो। स्पेशली अगर आप हर मील के साथ चावल खा रहे हो, देन प्लीज स्टॉप। राइस इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट और ये आपके पेट को भरने नहीं वाला। मुझे चावल के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। ये एक बहुत अंडररेटेड पॉइंट है और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता। 99% च्यूइंग गम्स में ना के बराबर कैलोरीज होते हैं। द मेन रीजन की दिस वर्क्स इज बिकॉज जब आप गम चू करते हो तो आपका मुंह बिजी और ऑक्यूपाइड रहता है, एंड व्हेन यू आर च्यूइंग गम आप ऑब्वियसली खाना नहीं खा सकते। एक और बार लॉजिक सेम है, जब आप गम को चू करते हो आपका मुंह सलाइवा सिक्रीट करता है और ये सेम सलाइवा आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आप अभी खाना खा रहे हो। इससे एक और बार आपका ब्रेन आपके बॉडी को एक सिग्नल देता है कि आपको भूख नहीं लगी है। बहुत लोगों को फ्लेवर चले जाने के बाद गम चू करने का मन नहीं करता, बट मुझे इससे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट कीप्स माई माउथ बिजी। मैं इस टिप को बहुत बार यूज करता हूँ एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। आप जाके ट्राई कर सकते हो, सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। आपने YouTube पे बहुत बार वेट लॉस शेक्स, हेल्दी स्मूदीज के रेसिपीज देखे होंगे, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कंज्यूम कैलोरीज। अगर मैं एक ब्लेंडर में 100 ग्राम ओट्स, दूध और प्रोटीन पाउडर डालूंगा तो मैं उस शेक को 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ। हाँ जी, ये शेक्स हेल्दी होते हैं, बट ये मेरे पेट को ज्यादा टाइम के लिए भरने नहीं वाले। अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो, कैलोरीज को कभी मत पीना। एक्सेप्शन प्रोटीन पाउडर, जिसे प्लीज हमेशा पानी के साथ लेना, दूध नहीं। दूध एक और बार कैलोरीज पीने का एग्जाम्पल हो गया। दूध के इस ग्लास में 170 कैलोरीज है। इन 170 कैलोरीज को पीने के बजाय एक प्रॉपर मील में खर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, ये इस ओट्स के बोल में 45 ग्राम्स ऑफ ओट्स है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एज दिस ग्लास ऑफ मिल्क। सो यू सी, कैलोरीज पीने के बजाय इट्स ऑलवेज बेटर टू ईट फूड। अब कुछ इजी हैक्स मेरे सारे मिल्क लवर्स के लिए, जिससे आप बहुत कैलोरीज सेव करोगे। अगर आप मेरी तरह एक कॉफी लवर हो तो पूरी की पूरी कॉफी दूध में बनाने के बजाय ब्लैक कॉफी बनाओ और उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड करो फॉर फ्लेवर। और अगली बार जब आप ओट्स बनाओगे तो ओट्स को पानी में कुक करो और ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड करो।
ये मैंने लॉकडाउन में एक किताब से सीखा। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी स्मार्ट। आप दिन में कितने बार खाना खाते हो? 3, 4, 5। आज से हर मील के बाद 10 मिनट के लिए चलो। इस टैक्टिक से आप अननोइंगली बहुत सारे कैलोरीज बर्न करोगे। अब सोचो, मैं हर दिन 5 मील्स खाता हूँ। अब टेक्निकली अगर मैं हर मील के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए चलूंगा तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे एक सेपरेट कार्डियो सेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इससे आप बहुत सारा टाइम सेव करोगे, प्लस इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक मील खाने के बाद चलने से आपकी डाइजेशन बहुत बूस्ट होगी। ये सिंगल हैबिट आपके लिए बहुत काम आएगी। इसे आज से अपने लाइफ में इंक्लूड करना। अब बात करते हैं न्यूट्राबे के प्रोडक्ट के बारे में। इस 1 kg पैकेट में आपको मिलेंगे 33 सर्विंग्स फुल ऑफ प्रोटीन। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये एक वे आइसोलेट है। इसका मतलब इसमें वे प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। एक स्कूप से आपको मिलेगा 6.2 ग्राम्स BCAA एंड 26.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो ट्रेडिशनल 24 ग्राम्स से ज्यादा है। अनफ्लेवर्ड वे होने की वजह से इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर, स्वीटनर्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। लैक्टोज फ्री, कार्बोहाइड्रेट फ्री, फैट फ्री एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से वर्चुअली हर कोई इसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता है। अगर आप एक अडल्ट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो आज से इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। प्लस प्रोडक्ट के पीछे आपको एक QR कोड दिखेगा जो आप आपके फोन के कैमरा ऐप का इस्तेमाल करके स्कैन कर सकते हो टू चेक कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं। प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। गो गेट योर न्यूट्राबे वे आइसोलेट टुडे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। अगर आपको फैट लॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैंने टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप लोगों के लिए एक पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक की है। आप जाके वो देख सकते हो। आई प्रॉमिस यू आपको इससे बहुत मदद होगी। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।